ये समोसे इनका सम्मान हो गया। आप दे दीजिए वरना चढ़ाए फूल। हाँ करते बाबू। जैसे फुलवा चढ़ाई तो चढ़ाइए, चढ़ाइए, आप अपना काम कीजिए, फोटो मत खिंचाइए, चढ़ाते रहिए। हाँ चलिए चलिए। आज सरदार पटेल जी का जयंती है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जयंती समारोह मना रहे हैं। संपूर्ण क्रांति मोर्चा के पहला बात उन्होंने हमसे केंद्रीय कार्यालय में श्री वल्लभ भाई पटेल जी का आज जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। पूरे देश में जो भारत का नक्शा आप देख सकते हैं, उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्वांचल में त्रिपुरा है और पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है। यह जो भारत की मानचित्र है, अगर इसको कोई यूनाइट किया है तो वह सरदार पटेल की देन है। अरे हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री थे और पहले ये उप प्रधानमंत्री थे और इन्होंने पूरे रियासतों को 562 रियासत को एकजुट किया। जो हम लोग भारत आज देख रहे हैं, इन्हीं की देन है, इसलिए इनको आयरन पुरुष कहा जाता है। हमारी केंद्रीय सरकार से जरूर मांग है वो कि नरेंद्र मोदी जी से कि जैसे महात्मा गांधी के जयंती पर 2 अक्टूबर को छुट्टी रहती है सरकारी, आज तक इतने बड़ा महापुरुष जिन्होंने देश को बनाया, सब कुछ किया, इनके नाम पर 31 अक्टूबर को छुट्टी न दी जाती है। इसलिए हम आज जन्म तिथि के संपूर्ण क्रांति के मोर्चा के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सरदार पटेल के जन्मदिन तक पूरे हिंदुस्तान में सरकारी छुट्टी दिया जाए और स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इनको जो सही जीवन है उसको पढ़ाया जाए। एक बात हम उदाहरण आपको दें, जब ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे तो इनके परिवार में शायद इनकी पत्नी या कोई पिताजी माने अंतकाल कर गए और वो तार आया, तार को इन्होंने देख के ड्राइव में रख दिया। जाके जज ही जिस आदमी के लिए बहस किया उसको बेल होना था, नहीं तो फांसी हो जाता। जज ने कहा कि सरदार तुम अपना परिवार में ऐसा हो गया और तुम बहस कर रहे हो। तो कहे हुजूर तो वो आदमी तो मर गया, मरने वाला, अब उसकी लंथी हम जाएंगे तो उठेगा, लेकिन जिस आदमी के लिए हम बहस कर रहे हैं, अगर मैं बहस नहीं करता इसको फांसी हो जाते हैं। अब समझे देश के प्रति कितनी समर्पण की इनमें भावना थी। हम समझते हैं कि सरदार पटेल जैसे कम ही लोग हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं या दुनिया में जो भारत के मानचित्र को काफ़ी बढ़ाया है। इनसे बड़ा भारत का मानचित्र एक राजा अशोक के ज़माने में था, जब मगध सम्राट था, उस समय भारत बहुत बड़ा था। और सरदार पटेल की अंदर आप देखेंगे झांक के तो पता चलेगा कि यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, जिसमें पाकिस्तान भी हो, जिसमें तिब्बत भी हो, जिसमें बर्मा भी हो, जिसमें लंका भी हो, नेपाल भी हो, भूटान भी हो, अफगानिस्तान का भी पोर्शन हो, तो इंडिया इनके सपना का चित्र था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अच्छे लोग बहुत कम दिन ही बचते हैं। आज़ादी के 2 ही साल बाद इनको अकाल मृत्यु हो गए, ये स्वर्गवास हो गए। तो इनका जो अधूरा छोड़ा हुआ काम था उसने कांग्रेस पार्टी तो पूजा नहीं किया। और एक बात और है कि सरदार पटेल ही देश के पहले प्रधानमंत्री होते। जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, पत्रकार साहब, उसमें लिखा हुआ है कि 15 गो कांग्रेस कमेटी थे पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें जब आज अंतरिम सरकार 47 में बन रहा था तो वोट हुआ तो 12 गो कांग्रेस का अध्यक्ष ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया, एक आदमी ने नेहरू के पक्ष में वोट दिया और 2 आदमी के हमें भी नहीं पता किसको वोट दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को बुलाया, कहा सरदार तुमसे एक बात करना है। बोला महात्मा जी। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री देश का हो। ये इन्होंने हाँ कह दिया। ये सरदार पटेल की सबसे बड़ी भूल है और देश का दुर्भाग्य है। इससे जुड़ा कश्मीर का सवाल है। अगर सरदार पटेल देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते, जो 75 साल के बाद हम हिंदुस्तानी लोग, हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख सब झेल रहे हैं कश्मीर का प्रॉब्लम, सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो कहीं नहीं ख़त्म हो जाता। पूरा कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर रहता है ना, थोड़ा कश्मीर पाकिस्तान में भी लड़ाई झगड़ा होते रहता। तो इनकी हम इस जन्म दिन के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से
इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से चिर प्रार्थना करते हैं कि सरदार पटेल की आत्मा जहाँ भी हो शांति। और हम लोग शपथ भी लेते हैं कि सरदार पटेल के छोड़े हुए काम को हम संपूर्ण क्रांति मोर्चा के लोग पूरे देश में लागू करेंगे। आवाज जी पूरे देश के 23 जिला में संपूर्ण क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है। वो हम लोग का फैसला है 27 सितंबर का, और बिहार के और झारखंड के सभी जिलाओं में अनुमंडलों में भी मनाया जाए। यही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार पटेल। आपका इनको सम्मान वो नहीं मिल सका जो इनको मिलना चाहिए था। आज खिलाफत पार्टी की सरकार बीजेपी की है, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इनको गुजरात में इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना करके गुजरात में वो सम्मान प्रदान किया जो ये कांग्रेस को करना चाहिए था, जो नहीं। आज भले बीजेपी की जितनी खिलाफत की जाए, लेकिन इन्होंने इस पर्सनैलिटी को पहचाना और इनको वो सम्मान दिया जो इस सम्मान के पूर्व के अधिकारी थे और इनको मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इनको भुला दिया। हमारी इच्छा है कि इनका जीवन चरित्र पूरा का पूरा पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए हाई स्कूल के स्टेज में। इससे आने वाली पीढ़ियों को इनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलेगी। अगर ये नहीं होते तो ये सरदार पटेल जी का जयंती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हुए आज देश जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, इनका राष्ट्र एकता के प्रति बड़ा जोरदार कार्य हुआ था, लेकिन आज देश में जिस तरह की सामाजिक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छी नहीं। इनके जो राष्ट्रीय एकता का आह्वान है, इनके सपनों को चूरा जा रहा है। इनके मनाने वाले लोग देश को आज धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। मैं इनके जयंती पर नमन करते हुए देश में इनकी जो एकता है वो बरकरार रहे, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। इन्हें नमन करते हुए मैं कहना यही चाहूँगा कि सरदार पटेल जिस रूप में जाने जाते हैं, पहचान तो इनको उसी समय मिल गया होता, लेकिन आंतरिक राजनीति के कारण लोगों ने अपना अपना पासा अलग कर लिया। फिर भी इन्होंने जो भारत के लिए किया अविस्मरणीय है। जहाँ पर इन्होंने संपूर्ण लोगों को एकता के सूत्र में पिरोकर आज हमें स्वतंत्र भारत का सपना दे दिया। ये उस समय के बहुतेरे लोग नहीं दे सके, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। उस समय इन्होंने आगे बढ़कर अपने आप को सर्वस्व लुटाकर हमारे को ऐसा भारत दिया जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। अद्वितीय है, काबिल तारीफ है। मैं उन्हें नमन करते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे देश के लोग इस अखंडता को अक्षुण्ण रखें, बनाए रखें, मिलजुल कर रहें। यही मेरा सपना है और संपूर्ण क्रांति मोर्चा के तरफ से सपना यही है कि मैं इनके अधूरे काम को जहां तक बन सकता है पूरा करूं। पूरा कराने के लिए लोगों के बीच में जाऊं और लोगों को जागरूक करूं। जागरूक करके फिर से एक बार सहमतिपूर्ण हम उस भारत की कल्पना कर लें जो सरदार पटेल चाहते थे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज सरदार पटेल जी का जयंती है। सरदार पटेल भारत के एक ऐसे लौह पुरुष थे जिनके बल पर देश में एकता अखंडता हुई। आज़ादी के समय में इनके अगर ये नहीं होते तो देश का आज जो ये नक्शा है वो नहीं होता। देश के कई टुकड़े हो गए होते, जैसे हैदराबाद का निज़ाम अलग चाहता था, कश्मीर अलग चाहता था। सो इनके ही बुद्धि का परिचय है कि जो इन्होंने देश को इस तरह संगठित किया। और 1950 का था वह भी दुर्भाग्यपूर्ण था, और 50 के बाद 40 से 41 साल के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। इनके साथ
शुरुआती दौर से ही भेदभाव हुआ, लेकिन इस भेदभाव को नज़रअंदाज करके देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था सरदार पटेल ने। हमारे के मांग पूरा कर देती हैं हम ये कौन बना रही है इंसान पटेल जी से और हमारे के पूरा करा देती क्या पूरा करवाए तू? ये अते पत्रे पत्रे ले तमाम सरदार पटेल जी पूरा करते हैं। पूरा तो कहते हैं तीसरा के मानना। नीतीश कुमार करते हैं, इनके जयंती पर मांग करते हो। हाँ हाँ जी आप लोग के जो मांगे हैं वो पूरा करें, हाँ जी है ना? हाँ जल्दी से जयंती से। नहीं तो फिर तो अचानक से ना लगती सर। अच्छा, तो आपका क्या नाम है परिचय? ये अति सरोज देवी। सरोज देवी। हाँ घर ही यहाँ कोराई हल्ला जिला ललंदा। ठीक से जाना उधर से के चलते हम रुकल थे कि कैसे आप मल्यार्पण करते हैं। इधर से बाबा थोड़ा सा और आगे जाइए ना। आगे जाइए, आगे जाइए। तो भी है तो क्या? हाँ हो जाता है। चलिए। ये क्या है? खाट बिछाया, दरी सफेदा बिछाया, उसके बाद